नीलम बहुत ही खुशी खुशी अपनी मौसी के घर शादी में गई थीं। नीलम एक अमीर परिवार की लड़की है और मौसी मिडिल क्लास की। नीलम को अपनी मौसी के अलावा कोई भी मिडिल क्लास अच्छा नहीं लगता। शादी का माहौल था। नीलम शादी के कामों में लगी थी, तभी उसकी दोस्त का कॉल आता है। हेलो नीलम, क्या कर रही हो? नीलम कुछ नहीं, काम कर रहे थे। तुम बताओ? कुछ नहीं यार, सोचा पूछ ले, बड़ी अच्छी लग रही हो। कोई मिला क्या शादी में? नीलम ने कहा यहाँ मुझे कोई नहीं मिल सकता, सब मिडिल क्लास लड़के ही होंगे और तुम जानती हो मैं मिडिल क्लास लड़के पसंद नहीं करती। पूजा कहती है हाँ क्या पता तुम्हें किसी से मोहब्बत हो जाए। ये कहकर हंसने लगी। नीलम की मौसी के देवरानी की बहू से नीलम की दोस्ती हो गई थी। दोनों मिलकर बहुत एंजॉय करती। आज हल्दी का फंक्शन था। हल्दी फंक्शन एक होटल में था। नीलम होटल में गई, अपना सामान रख के बेड पे लेट गई। तभी भाभी बोली चलो मेरे साथ हॉल में, हॉल सजाने में मेरी मदद करो। नीलम और भाभी दोनों मिलकर गुब्बारे फूला रही थी। तभी एक हैंडसम सा लड़का आकर भाभी से मजाक करने लगा। भाभी ने नीलम से मिलवाया। इनसे मिलो, यह है आदर्श, मेरे पति के दोस्त। नीलम आदर्श को देखकर सोचने लगी अच्छा लग रहा है पर मिडिल क्लास ही होगा। आदर्श नीलम को देखकर सोचने लगा कितनी प्यारी लड़की है, इसे देखकर मेरा किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है। कुछ दिमाग लगाता हूँ जिससे मुझे यहाँ से जाना ना पड़े। आदर्श भाभी को हॉल सजाने में अच्छा आइडिया देने लगा, जिससे भाभी आदर्श के साथ हॉल सजाने लगी। आदर्श नीलम से बात करना चाहता पर नीलम उससे बात नहीं करती। अचानक से किसी ने भाभी को आवाज दी यहाँ आओ। नीलम बोली भाभी मैं भी आपके साथ चलती हूँ। भाभी ने कहा तुम कहीं नहीं जाओगी, चुपचाप यहाँ बैठकर आदर्श के साथ हॉल सजाओ। नीलम और आदर्श दोनों अब हॉल में अकेले थे। नीलम को घबराते देखकर आदर्श ने कहा आप परेशान न हो, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। आदर्श हंसी मजाक करने लगा, जिससे नीलम को भी अच्छा लगने लगा। नीलम और आदर्श दोनों गुब्बारा फुलाते और बच्चों के तरह हंसते। तभी भाभी आ जाती है, कहती है क्या बात है, दो अजनबी मिलकर बड़ा हंस रहे हैं। इशारों में कुछ बात तो नहीं हो गई? आदर्श नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं। नीलम आदर्श से पूछती है तुम क्या करते हो? आदर्श बैंक में जॉब। नीलम अच्छा। आदर्श तुम क्या करती हो? नीलम मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करती हूँ, अब मेरी शादी होने वाली है। आदर्श आपको कैसा हमसफर चाहिए? नीलम मेरे पापा की पसंद ही मेरी पसंद है। आदर्श कुछ तो आपकी पसंद होगी ना, बता दीजिए ना मुझे। नीलम कोई पसंद नहीं है, पापा की ही पसंद मेरी पसंद है। आदर्श मन ही मन सोचने लगा कितनी संस्कारी लड़की है, काश इससे मेरी शादी हो जाए। आदर्श और नीलम दोनों मिलकर हॉल सजा लिए। भाभी नीलम से बोली तुम नीचे पड़े सभी फूलों को मेरे पास ले आओ, मैं दीवार के चिपका देती हूँ। नीलम को फूलों से बहुत प्यार था। आदर्श ये देखते ही समझ गया। आदर्श नीलम से पूछता है आपको फूल बहुत पसंद है क्या? हाँ मुझे फूल बहुत पसंद हैं। और आपको? आदर्श ने कहा मुझे फूलों से ज्यादा फूलों से प्यार करने वाली लड़की पसंद है। नीलम शर्मा जाती है। आदर्श नीलम को बार बार बड़े रोमांटिक अंदाज से फूल दे रहा था। हॉल सजाते सजाते आदर्श और नीलम में काफी दोस्ती हो गई थी। अब वो दोनों एक दूसरे के लिए अनजान नहीं थे। हल्दी फंक्शन में नीलम बहुत अच्छी लग रही थी। जैसे ही वो अपने रूम से निकली आदर्श उसे देखते ही रह गया। आदर्श को इतने प्यार से देखने से नीलम शर्मा गई और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ गई। नीलम मेहमानों को देखती, जैसे ही वो पानी लेने जाती या वेटर को बुलाती आदर्श उसके हाथ से जग ले लेता, खुद पानी ले आता। आदर्श नीलम से कहता आप क्यों करती है काम, आप बस हमें हुक्म दिया करे। वैसे आज बहुत अच्छी लग रही है। नीलम ने कहा शुक्रिया। रात हो गई थी, सभी होटल में हॉल में बैठे थे। आदर्श दूर बैठा नीलम को देख रहा था। नीलम आदर्श की सब हरकत देख रही थी और सोच रही आदर्श कितना फिदा हो गया है। नीलम भाभी से मेहंदी लगवा रही थी, तभी अचानक आदर्श आ गया। आदर्श सोच रहा था दिल कर रहा है नीलम के हाथों में अपना नाम लिख दूं। भाभी आदर्श से बोली मुस्कुरा कर क्या करने आए हो यहाँ? नीलम के हाथों की मेहंदी देखने। क्या? आदर्श नहीं बस ऐसे ही कुछ काम से आया। भाभी अच्छा काम से बताओ क्या काम है? आदर्श भूल गया क्या काम था। आदर्श की चोरी पकड़ी गई, वो नीलम की मेहंदी देखने आया था। दूसरे दिन बारात थी। नीलम तैयार होकर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वही आदर्श कोट पेंट में बहुत हॉट लग रहा था। नीलम अपनी बहनों के साथ बैठी थी, तभी आदर्श उसको ढूंढते हुए आ जाता है। दूर से इशारा करता है बहुत खूबसूरत लग रही हो, एक काला टीका लगा लीजिए, कहीं आपको किसी की नज़र न लग जाए। नीलम ने इशारा किया जाओ यहाँ से, सब देख रहे हैं। नीलम बारात के बाद दुल्हन लेकर अपनी मौसी के घर चली गई। दुल्हन के रूम में सब रस्म हो रही थी। नीलम वही खड़ी होकर सब रस्म देख रही थी। तभी आदर्श आ गया वहां। नीलम आदर्श को देखते ही मुस्कुरा दी। आदर्श नीलम के पास जाकर बैठ गया और बोला हमें देखकर आप इतना खुश क्यों हो गई, क्या आप मेरा इंतजार कर रही थी क्या? नीलम ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नीलम की मौसी उस दिन नीलम को अपने घर रोक ली और उनके घर से जाते जाते बोला कि आप होटल नहीं चलेगी मेरे साथ? नीलम ने कहा आज मैं यही रहूंगी। आदर्श ने कहा मैं कल आपका इंतजार करूंगा, जल्दी आइएगा।
दूसरे दिन नीलम जैसे ही होटल पहुंचती है, आदर्श उसको देखकर खुश हो जाता है। और आपने खाना खाया? आपके लिए खाना ले आए। नीलम कहती, यहाँ बहुत मेहमान है, आप उन्हें देखिए, मेरी तो घर की शादी में खा लूंगी। आदर्श कहता है, होगे बहुत मेहमान, पर मेरे लिए सबसे स्पेशल तो आप हो। रात को मैरिज हॉल में आदर्श और नीलम मिलकर चाउमीन खाए। आदर्श ने नीलम को साथ में एक सेल्फी लेने को कहा, पर नीलम ने मना कर दिया। खाना खाने के बाद सब होटल में आ गए। तभी नीलम अपनी बहन के साथ हॉल में टीवी में बैठे कुछ पर्सनल बातें कर रही थी। तभी आदर्श वहां पर आ जाता है और मुस्कुरा के बोला, क्या कुछ बातें हो रही हैं? आदर्श ने कहा, शादी भी हो गई का, कल सब अपने अपने घर चले जाएंगे, क्यों ना आज आप हमसे भी कुछ बातें कर लीजिए। थोड़ी देर बाद नीलम की एक रिश्तेदार ने उसे बुलाती है, बोलती, मेरे पेट में दर्द है, थोड़ी इलायची मिलेगी क्या? नीलम आदर्श को इलायची लाने को बोलती है। आदर्श इलायची देता है। आदर्श उस रात नीलम को प्रपोज करने का सोचा। नीलम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप गुस्सा तो नहीं होगी ना? मैंने कहा, नहीं बोलो। जैसे ही आदर्श कुछ बोलता तभी नीलम की मम्मी उसे आवाज देती है और वो अपने मम्मी के पास चली जाती हैं। दूसरे दिन नीलम के अपने मौसी के घर आ जाती है। आदर्श भी वही आ जाता है। अकेले में नीलम आदर्श से कहता है कि आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैंने रिक्वेस्ट भेजी है, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। रात का टाइम था, नीलम फूलों से खेल रही थी। तभी अचानक से आदर्श आ जाता है और नीलम को फूलों से खेलते हुए देख लेता है। नीलम फूलों से खेलते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अरे, उसे देखते हुए उसका दिल कहा था, काश नीलम के साथ मैं भी फूलों से खेलता, पर सबके होते हुए वह कुछ बोल नहीं पाया। नीलम ने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम चेक भी नहीं किया। 2 दिन के बाद नीलम के व्हाट्सएप पर अननोन नंबर से मैसेज आता है, जो बार बार मैसेज करके कोई डिलीट कर देता। नीलम इग्नोर करती है। 2 दिन के बाद उसी नंबर से मैसेज आता है, हाय रिप्लाई करती है तो उसने बोला, मैं आदर्श भूल गई क्या मुझे इतनी जल्दी? नीलम ने मजाक में कहा, कौन आदर्श? मैं नहीं जानती। आदर्श, जिससे आप उस दिन इलायची मंगाई थी, आपने जिसके लिए इलायची मंगाई थी उनको फायदा की थी। नीलम, मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया, हमको फायदा की थी कि नहीं। आदर्श, शादी के बाद आपको मिस कर रहा था मैं। नीलम, अच्छा। आदर्श, क्या आपको मेरी याद नहीं आई? नीलम, थोड़ा थोड़ा आई। आदर्श, मैं उस रात आपसे कुछ कहना चाहता था, पर आपकी मम्मी ने बुला लिया था, क्या मैं वो बात आज कह सकता हूँ? नीलम, जी बोलिए, कैसी बात? आदर्श, मुझे आपसे प्यार हो गया है। नीलम, आदर्श के प्यार के इजहार से नीलम खुश भी हो रही है और उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। नीलम ने कहा, सोच के बताऊंगी। आदर्श, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। 2 दिन बाद नीलम ने हाँ कह दिया। आदर्श बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मैं आपके घर रिश्ता भिजवा रहा हूँ। आदर्श के रिश्ते से नीलम के घर वाले गुस्सा हो गए और शादी के लिए नहीं मान रहे थे, पर कुछ दिन बाद बहुत मुश्किल से नीलम उन लोगों को मनाया और वह लोग मान गए और फिर दोनों की खुशी खुशी शादी हो गई।